तो बड़े सुंदर ढंग से विदुर जी को मैत्रेय मुनि ने समझाया। विदुर जी गदगद हो गए और विदुर जी महाराज ने सृष्टि की प्रक्रिया का प्रश्न पूछा कि महाराज इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इस सृष्टि में मनुष्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको विस्तार से सुनाइए। तब मैत्रेय मुनि ने बड़े विस्तार से विदुर जी को सारी सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन सुनाया और कहा कि सबसे पहले भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना शुरू कर दो। तब ब्रह्मा जी ने भगवान ने जो ज्ञान दिया था उस ज्ञान को आत्मसात करके ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन 4 कुमारों को आज्ञा दी ब्रह्मा ने कि जाओ सृष्टि बढ़ाओ, विवाह करो और फिर आगे सृष्टि बढ़ाओ। इन 4 ने मना किया बिल्कुल कि हम तो ये काम नहीं करेंगे, हम खाली भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि हमारे पुत्र हमारी आज्ञा नहीं मान रहे। इतना क्रोध आया कि भ्रिकुटी भेदन हो गई और भ्रिकुटी भेदन से भगवान रुद्र प्रकट हो गई। भगवान ने कहा भाई तुम्हारा नाम रुद्र होगा और तुम्हें ये आज्ञा है कि तुम सृष्टि के बढ़ाओ। और भोलेनाथ शिवजी, रुद्र का नाम शिवजी का नाम ही रुद्र है। तब भगवान शंकर ने डाकनी, साकनी, राक्षस, भूत प्रेत इनकी सृष्टि पर करना प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी डर गए, बस करो भैया, इतने खतरनाक सृष्टि नहीं करवानी हमने, आप तो बैठकर भजन करो आराम से। भोलेनाथ भजन में बैठ गए। तब ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। कौन कौन से? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा ऋषि, पुलस्त्या, पुलहु, क्रतु और भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्सेना, इन 10 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। इनको मानस पुत्र भी कहते हैं। और इनको कहा कि तुम आगे सृष्टि बढ़ाओ, विवाह करो और आगे सृष्टि बढ़ाओ। फिर ब्रह्मा जी ने अपने वाणी से परम सुंदरी कन्या मां सरस्वती का उत्पन्न किया। फिर अपनी छाया से महामुनि कर्दम को उत्पन्न किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। उसके बाद विधाता ब्रह्मा ने अपने वामांग से, बाएं अंग से एक कन्या और दक्षिणांग से पुरुष, वामांग से स्त्री और दक्षिणांग से पुरुष को उत्पन्न किया, जिनका नाम, स्त्री का नाम शत्रुपा और पुरुष का नाम मनु। मनु शत्रुपा को आज्ञा देगी तुम आगे सृष्टि बढ़ाओ। तब मनु शत्रुपा ने सृष्टि बढ़ाई, जिसमें मनु शत्रुपा के 5 बच्चे हुए, जिनमें 3 बेटी और 2 बेटे। बेटियों का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, और बेटों का नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हम तो सृष्टि बढ़ाना चाहते हैं, परंतु हिरण्याक्ष जो है राक्षस है, उसने सारे पृथ्वी का ही हरण करके समुद्र में ले गया, अब कहां से बढ़ाएं। तब ब्रह्मा जी को एक छींक आई और उस नासिका से छींक से एक अंगुष्ठ मात्र बराबर वराह भगवान प्रकट हो गए। और देखते ही देखते वराह भगवान का पर्वत आकार देह हो गया और फिर हिरण्याक्ष का वध करके सृष्टि को उसके चंगुल से छुड़ाए और पुनः पृथ्वी को उसी स्थान पर रख दिया। अब मैत्रेय मुनि ने विदुर से प्रश्न किया कि महाराज मैत्रेय जी, अब हिरण्याक्ष कौन था और ये कैसे पैदा हो गया, इसकी कथा में विस्तार से सुनाई। तब मैत्रेय मुनि ने कहा कि विदुर जी, एक बार विदुर जी ये जो महामुनि कश्यप थे, ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र में ये जो महामुनि कश्यप है, इनकी कई पत्नियां थी, जिनमें दिति, अदिति, तनु, काष्ठा, सुरसा अनेकों पत्नियां इनकी थी,
जिनमें जो दिति थी वो राक्षसों की माता थी और अदिति देवताओं की माँ थी। एक बार की बात है कि सायंकाल का समय था और कश्यप जी, महामुनि कश्यप जी अपने संध्योपासना करने जा रहे थे। उनकी पत्नी दिति उनके पास आई और रति याचना की और कहा, तब कश्यप जी ने कहा कि देखो देवी, अभी संध्या का समय है, अभी विशेषकर भोलेनाथ अपने नंदी भृंगी आदि गणों के साथ घूमते हैं और अभी इनकी पूजा का बड़ा विशेषकर समय होता है, इसलिए सायंकाल के समय जो स्त्री गर्भवती होती है उसकी दुष्ट संतति होती है। परंतु दिति ने उनकी एक नहीं सुनी। अंत में महामुनि कश्यप ने भगवान की इच्छा मानकर, भगवत इच्छा मानकर उनका मनोरथ पूर्ण किया। कामजर शांत होने के बाद दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसके बाद दिति ने अपने गर्भ से बालक को 100 वर्ष तक नहीं जन्म होने दिया, 100 साल तक रोक के रखा। 100 साल तक रोक के रखा तो उनके गर्भ से बहुत बड़ा तेज पुंज निकलने लगा जो स्वर्ग को भी जलाने लग गया। इसे जलते देख देवता, अपने को जलते देख देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और कहा कि प्रभु ये सब क्या हो रहा है, हम तो जल रहे हैं, ये भयंकर गर्मी क्यों पड़ रही है। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और कहा कि ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो दिति के गर्भ में है, अभी इनका जन्म होने वाला है, ये भयंकर राक्षस होंगे और ये बहुत त्रास देंगे, परंतु अंत में भगवान इनका उद्धार भी कर देंगे। तब देवताओं ने भी विस्तार से जानने की कोशिश की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार की बात है कि मेरे जो पुत्र है, जो सब सर्वप्रथम मैंने उत्पन्न किए थे, सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये जो मेरे मानस पुत्र है, एक बार ये चारों भैया भगवान की नारायण के दर्शन करने सीधे बैकुंठ लोक को चले गए। वहां भगवान के पार्षदों ने उनको दरवाजे पे रोका, जय और विजय ने। तो 5 साल के तो बालक है, परंतु है पंचाहायन संयुक्ता पूर्वेशम अपि पूर्वजा, है तो 5 साल के परंतु है पूर्वजों की भी पूर्वज है। 5 वर्ष के बालक होने पर भी पूर्वजों की पूर्वज है। इनकी प्रतिभा का क्या कहना। भगवान के जय विजय नामक पार्षद ने जब इन्हें रोका, इनको क्रोध आ गया। क्रोध में इन्होंने इन पार्षदों को 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप दे दिया। चरणों में गिर गए जय और विजय, माफी मांगने लगे, क्षमा याचना करने लगे। परंतु जब भगवान ने अंदर सुना कि बाहर क्या खटपट हो रही है, भगवान तुरंत उठकर बाहर आए तो देखा कि ये तो जय और विजय और चारों कुमारों में संवाद चल रहा है। भगवान को देखते चारों भैया प्रसन्न हो गए। उनकी दिव्य सुगंध से, उनके चरणों में जो दिव्य मंजरी की सुगंध से और भी आनंद मुग्ध हो गए और उनका क्रोध समाप्त हो गया। तब भगवान ने उनसे कहा कि एतो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव चा कदर्थी कृत्यम मायद्दो बाहुकृतामतिक्रमम्। भगवान ने देखो, भगवान की कुशलता देखो। भगवान ने कहा, क्या कहा कि एतो पार्षदो मह्यम, ये जो 2 मेरे पार्षद हैं जय और विजय है, इन्होंने आपका अपमान किया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, इनकी तरफ से मैं आपको क्षमा मांगता हूँ। परंतु आपने जो इनको शाप दिया, जो दंड दिया, वो आपने बहुत उचित किया। परंतु शास्त्रों में लिखा है कि जो सेवक का अपराध हो वही स्वामी का अपराध होता है। तो इनका अपराध भी मेरा अपराध है, इसलिए इनको जो दंड आपने मिला उसी के साथ साथ मैं भी उसी दंड का भोग करूंगा। ये भगवान ने कहा कि देखो, मेरी भुजा भी यदि ब्राह्मण और संतों का अपमान करें तो मैं उस भुजा को काट कर फेंक दूंगा। भगवान स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मणों शमुखमाशीत बाहुराजन्यः,
ब्राह्मणोस्य मुखात् अग्निरजायत। ब्राह्मण मेरे मुख से उत्पन्न हुए, ब्राह्मण और अग्नि, और इन्हीं दो मुख से भगवान भोजन पाते हैं। जब स्वाहा अग्नि में स्वाहाकार होता तो भी वो भगवान को ही जाता है, और जब ब्राह्मण भी भोजन कोई कराता है वह ब्राह्मण को, तो वो भी सीधे भगवान को ही अर्पण हो जाता है, क्योंकि ये दो मुख से प्रकट हुए भगवान के। और भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय जो मुख है वो ब्राह्मण से मुख है। ब्राह्मण को जब ब्राह्मण जब घी में लथपथ पूरी और रबड़ी जैसी खीर खाए और तृप्त हो जाए तो भगवान भी तृप्त हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने सनकादियों का बड़ा सम्मान पूर्वक नमन करके उनको विदा किया। सनकादियों के साप से भगवान के पार्षद जय और विजय आज दिव्य मां के गर्भ में आ चुके हैं। ये सारा रहस्य ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया, और आप लोग घबराएगा नहीं। देवताओं को कहा कि आप लोग घबराओ नहीं, भगवान नारायण कृपा करेंगे, समय आने पर इनका उद्धार भी अवश्य करेंगे। परंतु देवता बेचारे क्या करें, फिर कुछ वर्षों बाद उनका जन्म हुआ। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े बड़े हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। अब तो दिव्य स्पर्शो हिमकिरीट कोट भी इतने ये हो गए कि आकाश में इनका हिमकिरीट अर्थात मुकुट लहराने लगा, पर्वताकार देह इनकी, और अब सबको त्रास दिखाने लगे। देवताओं दोनों बाहुबल से इतने थे, दोनों ने कहा भैया बाहुबल तो हमें मिल गया, परंतु अब कोई लड़ने वाला नहीं मिला, तो चलो दिग्विजय करने चलते हैं। दिग्विजय करने गए तो आकाश में स्वर्गलोक में गए। देवता तो देख के भाग गए, वहां भी अपना झंडा गाड़ के आ गए। एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे, नारायण नारायण करते ही, तो इन्होंने उसको नारद जी को रहेगा, ए बाबा कहाँ जा रहे हो, ये नारायण नारायण की रट क्या लगा रखी है भाई, लड़ना भिड़ाना भी आता है क्या? नारद जी ने कहा नहीं महाराज, लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, परंतु लड़ाने भिड़ाना में बहुत आता है। नारद जी ने भी किसी न किसी तरीके से अपना पिंड छुड़ा दिया। एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु समुद्र में वरुण देवता को ललकारने लगे, चल भाई दो दो हाथ कर ले हमारे साथ। वरुण देवता ने भी उनको प्रणाम किया, भाई जब हम जवान थे तब हमें खूब बाहुबल था, तब हम भी यही कहते थे कि कौन हमारे साथ लड़ाई करेगा, तो अब हम बुढ़े हो गए, परंतु मैं ये भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपका मनोरथ जल्द ही पूरा करें। वो भी अपना पिंड छुड़ा लिए किसी प्रकार से। अब कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष ने से पृथ्वी को ही हरण करके समुद्र में छुपा लिए। तब भगवान ने वराह अवतार लिया ब्रह्मा जी के नासिकारंध्र से। जब नारद ब्रह्मा जी को छींक आई तो नासिकारंध्र से वराह प्रकट हो गए, अंगुष्ठ रूप में पहले प्रकट हुए, फिर धीरे धीरे वो पर्वताकार देह में प्रविष्ट हो गए, और फिर हिरण्याक्ष को ललकारने लगे वराह भगवान, और समुद्र में उनके साथ युद्ध होने लगा। समुद्र के बीच में भयंकर युद्ध चलने लगा। सत्यम वयम भो वन गोचरा। जब युद्ध हो रहा था तो दोनों के आपस में शब्द शैली बहुत अच्छे तरीके की थी। शब्द शैली देखो, जो संस्कृत में जो गालियां होती है वो बड़ी मीठी होती है। हिरण्याक्ष ने भगवान को वन गोचर कहा कि ये वन गोचर अर्थात सुवर, और भगवान ने हिरण्याक्ष को कहा ग्राम सिंह। तो ग्राम सिंह देखो, ग्राम सिंह, हम किसी को ग्राम सिंह कहे तो दूसरा ये समझेगा कि ग्राम सिंह हम गांव के शेर है इसलिए हमको ग्राम सिंह कहते हैं, परंतु ग्राम सिंह का मतलब होता है कुत्ता। अर्थात तुम गांव के कुत्ते हो, दूसरे अपने गांव में शेर बने रहते हो, दूसरे गांव में तुम भाग जाते हो, तुम दबा के भाग जाते हो। इसलिए जब भगवान को उसने कहा कि सत्यम वयम भो वन गोचर मृगा युष्मद्य मृगन्य ग्राम सिंहान,
तुमने ठीक पहचाना, हम तो वन गोचर है। भगवान ने कहा हम तो गोचर है, हम तो वन गोचर है, पर तेरे जैसे ग्राम सिंह अर्थात कुत्ते के भौंकने पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तो वो लाल पीला हो गया, तो भगवान पर प्रहार किया, तो भगवान की गदा हाथ से छूट गई, जिससे देवता लोग घबरा गए। देवता लोग भगवान पे से कहने लगे, प्रभु जल्दी कीजिए नहीं तो सूर्यास्त हो जाएगा। और फिर ये इनकी राक्षसों की शक्ति जो है सूर्यास्त में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भगवान हंसने लगे कि देखो उन देवताओं का हम पर ही विश्वास नहीं है।